नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। मनोविज्ञान का नियम कहता है, काम करने की भावना जगाने का नुस्खा है काम करके भावना को जगाना। इसका मतलब यह है कि शुरुआत में शायद आपको महान सफलता का एहसास नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। आपके पास वह आत्मविश्वास नहीं होगा जो सफल उपलब्धियों के पुराने रिकॉर्ड से मिलता है। आपको अक्सर अपनी योग्यताओं पर शंका होगी और असफलता का डर होगा। आपको लगेगा कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, कम से कम उस वक्त तो नहीं। लेकिन अगर आप जैसे सिद्धांत पर काम करते हैं, जैसे आप पहले से ही वह व्यक्ति बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं, जिसमें सभी मनचाहे गुण और प्रतिभाएं हैं, तो आपके काम ही अपने साथ पैदा होने वाली भावनाओं को जगा देंगे। दरअसल उल्टाव के नियम के अनुसार काम करके ही आप अपनी मनचाही भावना जगाते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में शीर्षस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं तो शीर्षस्थ व्यक्तियों जैसे कपड़े पहने, खुद को शीर्षस्थ लोगों जैसा बनाएं, अपने काम की आदतें उनके जैसी बनाएं, अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों को अपना रोल मॉडल्स बनाएं। संभव हो तो उनसे सलाह लें कि तेजी से आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए और वे आपको जो भी सलाह दें उस पर फौरन अमल करें, कर्म करें। जब आप शीर्षस्थ लोगों की तरह चलना, बोलना, कपड़े पहनना और व्यवहार करना शुरू कर देते हैं तो जल्द ही आप शीर्षस्थ लोगों जैसा महसूस भी करने लगते हैं। आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा शीर्षस्थ व्यक्ति करते हैं, उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह शीर्षस्थ व्यक्ति करते हैं। नतीजा यह होगा कि कुछ समय बाद ही आपको भी वही परिणाम मिलने लगेंगे जो शीर्षस्थ व्यक्तियों को मिलते हैं। जल्दी ही आप खुद शीर्षस्थ व्यक्ति बन जाएंगे। यह कहना घिसा पिटा लग सकता है, किसी नाटक करो जब तक कि उसकी आदत ना पड़ जाए, लेकिन इसमें बड़ी सच्चाई है। मेरा एक मित्र बड़ा ही सफल सेल्स मैनेजर है। वह सावधानी से इंटरव्यू लेकर एक नया सेल्समैन चुनता है, उसे कैडिलक डीलरशिप में ले जाता था और इस बात पर जोर देता था कि वह अपनी पुरानी कार के बदले एक नई कैडिलक खरीद ले। सेल्समैन आमतौर पर उसके इस विचार का विरोध करता था। वह कैडिलक की ऊंची कीमत और भारी भरकम मासिक किस्त देकर घबरा जाता था, लेकिन सेल्स मैनेजर इस बात पर पूरा जोर देता था कि कैडिलक खरीदे बिना काम नहीं चल सकता। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होता होगा? जब सेल्समैन घर जाता था और उसकी पत्नी उसकी खरीदी नई कैडिलक देखती थी तो उसे हार्ट अटैक होते होते बचता था। पत्नी को खुश करने के लिए वह उसे नई कार में घुमाने ले जाता था। पड़ोसी उन्हें नई कैडिलक में घूमते देखते थे और वह रास्ते में उनकी तरफ हाथ हिलाता हुआ जाता था। वह अपनी नई कैडिलक अपने घर के सामने खड़ी कर देता था। लोग आकर उसकी प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे अनजाने में अवचेतन स्तर पर उसका खुद के प्रति और अपनी आमदनी की क्षमता के प्रति नज़रिया बदलने लगता था। कुछ ही दिनों में वह खुद को नई कैडिलक के मालिक के रूप में देखने लगता था। वह खुद को अपने क्षेत्र में काफ़ी पैसा बनाने वाले के रूप में देखने लगता था। वह खुद को अपने उद्योग के शीर्षस्थ लोगों में से एक मानने लगता था और हर बार लगभग बिना चूके इस संगठन के सेल्स पीपल सेल्स सुपरस्टार बनते थे। उनका सेल्स प्रदर्शन कुलांचे भरता था और वे इतना ज़्यादा पैसे कमाते थे जितना उन्होंने ज़िंदगी में नहीं कमाया था। जल्द ही उनकी नई कैडिलक की मासिक किश्तों की चिंता खत्म हो जाती क्योंकि उनकी आमदनी बहुत बढ़ जाती थी। जिंदगी में आपका प्रमुख काम करने के भीतर उस चीज़ का मानसिक समतुल्य बनाना है जिसे आप बाहरी दुनिया में साकार करना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं।
आपको अपने भीतर ऐसे विश्वास बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उस बड़ी सफलता के अनुरूप हो जो आप अपने बाहरी संसार में पाना चाहते हैं। आप यह काम कैसे करें? खुद को सीमित करने वाले विश्वासों को चुनौती देकर, उन्हें अस्वीकार करके और फिर इस तरह काम करके जैसे उनका अस्तित्व ही ना हो। आप अपने क्षेत्र में अपना ज्ञान और योग्यताएं बढ़ाकर नए विश्वासों के विकास को शक्ति देते हैं। तब आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आप किसी भी चुनौती या आवश्यकता से निपटने में खुद को सक्षम मानने लगते हैं। आप हर क्षेत्र में ज़्यादा बड़े और रोमांचक लक्ष्य बनाकर नए सकारात्मक विश्वासों के विकास की गति बढ़ा देते हैं। अंत में आप लगातार इस तरह काम करते हैं जैसे आप उसी वक्त वैसे बन चुके हैं जैसे आप बनना चाहते हैं। आपका लक्ष्य अपने द्वारा की या कही गई हर चीज में मानसिक समतुल्य बनाकर सफलता के लिए अपने अवचेतन मन की दोबारा प्रोग्रामिंग करना है। आप नए विश्वासों के अनुरूप काम करके उन्हें विकसित कर सकते हैं। आप इस तरह काम करते हैं जैसे आपको पहले से ही यकीन हो कि आप में वे क्षमताएं और योग्यताएं हैं। आप हर किसी के साथ सकारात्मक, आशावादी और सुखी व्यक्ति जैसा व्यवहार करते हैं। आप इस तरह काम करते हैं जैसे आप असफल हो ही नहीं सकते। आप इस तरह काम करते हैं जैसे आपको सफलता की गारंटी मिल चुकी है और सिर्फ आप ही उसके बारे में जानते हो। आपको एहसास हो जाता है कि आप अपने हर काम और बात से अपने चरित्र और व्यक्तित्व का लगातार विकास कर रहे हैं, उसे आकार दे रहे हैं और नियंत्रित कर रहे हैं। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। इसलिए आपको वही कहना और करना चाहिए जो आपके मनचाहे आदर्शों और दीर्घकालीन भावी परिकल्पना के सामंजस्य में हो। आपको उन गुणों और व्यवहारों के बारे में ही सोचना और बोलना चाहिए जो आपको अपने आदर्श स्वरूप की ओर बढ़ाएं और उन लक्ष्यों को हासिल करने की ओर ले जाएं जिन्हें आप पाना चाहते हैं। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।